बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट किया है सुबह ही सुबह। आज आप लोगों के साथ अपनी नाश्ते की प्रॉपर रूटीन शेयर करने वाले हैं। अभी फ़िल वक्त बन रहा है मामा के लिए पानी। आपको पता है कि अम्मी ने फिर से जो है ना वो कावा स्टार्ट किया है, तो इसमें जो 4-5 चीज़ें जाती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। थोड़ी सी गई है अजवाइन, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी सौंफ, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 लौंगें। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर मिक्स करके तो रख दिया था। उसके बाद इसे जस्ट एक बॉयल देंगे और मामा के लिए ये गर्म पानी रेडी है। अच्छा, जिस दिन से ये पानी मामा ने स्टार्ट किया है ना, मामा को जो है ना डायबिटीज़ की तरफ से तो थोड़ा आराम है क्योंकि मामा की मेडिसिन ख़त्म है। लेकिन उस दिन से मामा को गर्मी और भी ज़्यादा लग रही है क्योंकि यूँ ही इतनी गर्मी है और सुबह सुबह अगर कावा हो जाए वो थोड़ा ज़्यादा बॉदर करता है, लेकिन ज़रूरी है क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी अपसेट चल रही है। तो आप लोग उनके लिए ढेर सारी दुआएं कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे पानी हमारा रेडी है और इसके बाद आज हम बनाने वाले हैं मज़ेदार से आलू वाले पराठे। आलू के पराठे तो नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन आज मामा ने एक जी इंस्टा पे रील देखी थी और उन्होंने वो वाले पराठे जो है वो ट्राई करने थे, मतलब कि लच्छे पराठे जैसा पेड़ा बना के, तो उस तरह उसका ना बनाना है आलू का पराठा। और जब मैंने ये आइडिया सुना तो मुझे ये काफ़ी डेंजरस लगा, क्योंकि मतलब कि नॉर्मली आलू का पराठा तो हम बना लेते हैं, वो भी कहीं से फटा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला। लेकिन अगर लच्छे पराठे को हम कैसे हैंडल करेंगे आलू के पराठे में, मतलब कि उसकी लेयर्स जो हैं वो फटेंगी, टूटेंगी, वो किस तरह का लगेगा। लेकिन अम्मी ने कहा कि ट्राई करो और हमने ट्राई किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना। अभी जस्ट गैस आई थी तो सबसे पहले मामा के लिए पानी बॉयल किया। उसके बाद हमने ना आलू निकाल ली हैं और सुबह सुबह मतलब कि हमने पराठे बनाने थे, तो हमने शाम को ही सब्ज़ी जो है मंगवा के रख ली थी। यूँ तो हफ्ते के मेन्यू में थी भिंडी, ऑमलेट और पराठा, लेकिन जी आज जो है हमारे घर में थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं और हमारे गेस्ट को भिंडी नहीं पसंद। अली असद को भिंडी नहीं पसंद है, वो ऐसा मुंह बनाता है भिंडी का नाम सुन के। तो अम्मी ने कहा कि भाई भिंडी तो नहीं बना सकते, तो हमने जी वो स्किप आउट किया। हमने कहा जी आलू के पराठे बना लें। तो मम्मा को जोश भी आया हुआ था और उन्होंने जो वीडियो देख लेनी होती है फिर उनका दिल करता है कि वो रेसिपी फटाफट से ट्राई कर लें। तो उन्होंने देखी, उन्हें अच्छी लगी, तो हमने जी वही ट्राई कर ली और बच्चों को बड़े पसंद आए थे, बड़े मज़े के बने थे और मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतने अच्छे बनेंगे। खैर जी, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने आलूओं को अच्छे से धो लिया है। इन्हें इसी तरह 2-2 टुकड़े करके ना 15 से 20 मिनट इन्हें बॉयल कर लेंगे और ये अच्छे सॉफ्ट बॉयल हो जाएंगे। अच्छा, आज ना पराठे हमारी कोशिश थी कि मामा ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत हमें भी हेल्प करवानी पड़े क्योंकि हम अगर नीचे रख के वीडियो बनाते हैं तो वीडियो का रिज़ल्ट इतना कोई ख़ास नहीं आता और जो है ना फिर मामा को खुद ही वो होता है कि यार वीडियो नहीं अच्छी बनी। तो हमने क्या किया, चूल्हा तो हमने ऊपर ही रहने दिया, लेकिन फिर हमने कोशिश की कि हम जितनी हो सके उतनी मामा की हेल्प करवाएंगे। अच्छा जी, डो का भी मैं आपको बता दूं, तो डो के लिए ना हमने नॉर्मल वो जो हम चक्की आटा यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं कर रहे। हमने उस आटे में थोड़ा सा मैदा मिक्स किया है ताकि वो लच्छे पराठे वाला प्रॉपर फील आए और ये थोड़े से वाइट बनेंगे तो थोड़े ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, उतने ही अच्छे बनेंगे। तो जितना हमने आटा लिया, वो जो चक्की वाला आटा होता है नॉर्मल व्हीट फ्लावर, उसमें हमने थोड़ा सा मैदा भी यूज़ कर लिया और ये इतने कोई अच्छे बने थे ना पराठे, मैं आपको बता नहीं सकती। खैर जी, मैंने बात शुरू की थी डो की और मैं वो बीच में ही भूल गई। तो डो के लिए हमने आटा, मैदा, नमक और घी, ये चारों चीज़ें मिक्स करके अच्छी सी हमने ना आटे से, मतलब कि नॉर्मल जिस तरह हम पराठे की डो बनाते हैं ना उससे थोड़ी सी पतली गूंदनी है ताकि वो मतलब कि प्रॉपर कवर हो जाए। अगर स्ट्रेच भी कहीं से करना पड़े तो वो कर लें, बिना फटे वो हो जाए हैंडल। अच्छा, आज ना मामा सब्जियां लेके कमरे में ही आ गए थे क्योंकि बाहर जो है गर्मी थी, पता नहीं क्यों हवा बिल्कुल बंद थी, पंखे की हवा भी लग नहीं रही थी। तो इस वक्त भी सुबह ही सुबह आज हमें दोनों पंखे जो है वो चलाने पड़ रहे थे क्योंकि एक तो मक्खी बड़ा तंग करती है
और अगर आप कमरे में ये सारी चीज़ें मतलब कि स्पेशली प्याज और आलू वगैरह लेके आ जाए ना, फिर तो मक्खी आपकी जान नहीं छोड़ती। खैर यहाँ पे हम ना स्टफिंग के लिए सामान तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले हमने प्याज चॉप कर लिए, फिर हमने धनिया कट कर लिया, और धनिया जो है ना फ्रेश ही था, और फाइनली हमें मिल गया धनिया इस मौसम में भी, और अच्छा था, फ्रेश था। तो फिर हम अम्मी कह रहे थे कि आज तो पराठों में रौनक आएगी। तो हमने धनिया कट कर लिया, और यहाँ पे अभी चॉप हो रही है अदरक और लहसुन। मतलब कि अदरक और हरी मिर्चें, सॉरी, लहसुन पराठों में कौन डालता है। मतलब कि अदरक जो है ना, ये आलू के पराठों में इतनी कोई मज़े की लगती है ना। ये बात हम हर बार कहते हैं जब भी आलू के पराठे बनाते हैं कि अगर आपने ट्राई नहीं की तो ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, मम्मा ने मुझे मोटी मोटी कट करके दे दी थी, इतनी परफेक्ट फाइन चॉप नहीं करी थी, और उन्होंने मुझे कहा था कि हरी मिर्चों को और अदरक को अच्छे से, वो जो होता है ना काविंग नाइफ, या फिर हम पंजाबी में उसे कहते हैं कापा या टोका, तो उसके साथ अच्छे से उन्हें बारीक कुतर लेना। तो मैं ले गई थी किचन में, मैंने कहा जी चले, जब तक आप ये करते हैं तब तक मैं वो कर लूँगी। और साथ ही साथ मैंने पेड़े भी बना के रख लिए थे, और पेड़े मैं इसी तरह से बनाती हूँ, थोड़ी सी रोटी बड़ी करी और उस पे घी और थोड़ा सा खुशका लगा के। और ये शीट मुझे इतनी कोई कारआमद लग रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर जी, हमने घी लगाया दोनों साइडों पे हल्का हल्का, और इस तरह से उसे फोल्ड देते हुए इस तरह लास्ट में स्ट्रेच करके इसे रोल कर लेंगे, और हमारा जो है ना लच्छे पराठे का पेड़ा ज़बरदस्त सा रेडी हो जाएगा। अच्छा, ये इतना कोई आसान तरीका ना लच्छे पराठे का बना, मतलब कि नॉर्मली अगर हम वो एक एक लेयर बनाने बैठते हैं बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये तरीका बड़ा आसान है। खैर जी, पेड़े बना के उन्हें कवर करके रख दिया, और यहाँ पे ना मैशर का काम जो है वो मुझसे हो नहीं रहा था, तो मुझे एक अदद भाई की ज़रूरत पड़ी, और मैंने हैदर को बोला कि भाई साहब मुझे ये ना मैश करके दे दो, मसाले मैं डाल दूँगी तो इसे दोबारा से आपने मैश करके देना मुझे। तो कहता है जी चलो ठीक है, मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे जी मैं मसाले ऐड कर रही हूँ। मसाले तो मतलब कि बेसिक से ही जाएंगे, लेकिन बड़े ही मज़े के ये पराठे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने ना सुर्ख मिर्चें, चिली फ्लेक्स, नमक और अजवाइन डाली है, और ये सारी चीज़ें ना मैं स्टफिंग में ज़रूर डालती हूँ, ये बड़ी मज़े की लगती हैं। अच्छा, जब तक मामा आ गए थे और उन्होंने कहा कि बेटा जी ये काम मेरा करने वाला है, मैं कर लूँगी, तुम रहने दो। हैदर ने जाके बताया ना कि आप ही मुझसे मैश करवा रही है, तो फिर जी हैदर की मम्मा आ गए थे मैदान में, और उन्होंने जो है बाकी सारी चीज़ें ऐड करके तो उन्होंने खुद ही मिक्स कर लिया, कहने मैं आपे कर लाँगी, मेरे पुत्र को नहीं करवाना। मैं कहा जी कर लो। अच्छा जी, लास्ट में मम्मा ने थोड़ा सा भुना कटा हुआ ज़ीरा और धनिया, जो सूखा धनिया होता है, वो 1 चम्मच ऐड किया था, और अभी जा रही हैं थोड़े से प्याज जाएंगे, बाकी के प्याज जो हैं वो हमने पास्ता के लिए रखे हैं। और पास्ता की रेसिपी इंशाल्लाह आइंदा व्लॉग में आएगी, पता नहीं अब मेरे चैनल पे आती है या मामा के, लेकिन आएगी ज़रूर। तो यहाँ पे ना अभी हमने थोड़े से प्याज, धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ये सारी चीज़ें ऐड कर ली हैं। अच्छा, अगर हमारे पास धनिया ना हो तो हम थोड़ा सा पुदीना ऐड कर लेते हैं, लेकिन आज हमें धनिया मिल गया था तो हमें तो बड़ी खुशी हो रही थी। तो हमने सिर्फ वही चीज़ें ऐड करी, उसके बाद उन्हें अच्छा सा मिक्स दे लिया, और तवा हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, और अभी पराठे फॉर्म करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मसाला हमारा बिल्कुल रेडी है, बड़ी मज़े की ये स्टफिंग थी। अच्छा, मैं ना कल मैंने बनाए थे शामी कबाब, और उनकी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है, बड़े ही मज़े के। और मैं ना मामा से पूछ रही थी कि आपने बचपन में कभी शामी कबाब जो हैं, कबाब की बजाय उनका सिर्फ जो मसाला बनता है, सिर्फ स्टफिंग बनती है, वो आपने खाई है? तो मामा ने कहा कि हाँ, हमें भी वो मिक्सचर पसंद था, और यकीन करें मुझे इतना वो पसंद है ना, कबाब की फॉर्म से ज़्यादा। तो मैं और मेरे बड़े भाई भी, हम पहले वैसे ही खा लेते हैं ज़्यादा, जबकि उसमें कोई मतलब कि सुर्ख मिर्च नहीं होती, चिली फ्लेक्स कुछ नहीं होता, कोई चाट मसाला नहीं होता, सिर्फ नमक का और उन खड़े मसाले और चिकन और दाल का जो मतलब कि क्या कह सकते हैं, वो जो टेक्सचर वाला फ्लेवर होता है ना, वो हमें मिलता है, और इतना कोई मज़े का लगता है कि क्या ही बताएं। खैर, ममा ने ना यहाँ पे पराठों को बड़े एहतियात से थोड़ा थोड़ा हाथ से दबा के ही बड़ा किया था। कह रहे थे कि अगर इसको मैं बेल दूंगी ना बहुत ज़्यादा तो ये फट जाएगा। तो इस तरह से मम्मा ने हाथ से ही उन्हें हल्का हल्का पैट करके बड़ा किया, उसके बाद इस तरह से स्टफिंग दरमियान में रख के, तो इसे बड़े एहतियात एहतियात से मामा बंद कर रहे थे, ताकि कहीं ये शक्ल ना बिगाड़ जाए। ये एक तो पहला एक्सपेरिमेंट, दूसरा आलू का पराठा, तीसरा मेहमानों के लिए, और चौथा लच्छा पराठा। और ये सबसे लास्ट वाला जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ट्रिकी काम था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसके लच्छे बार बार खुल रहे थे, हल्का फुल्का तंग कर रहे थे, लेकिन अम्मी ने बड़ी सफाई से हैंडल किया। और मैं सोच रही थी कि जे मैं कर दी ते पराठे पराठे नहीं, पता नहीं की लगने सन। अम्मी कह रही सी हाँ जी यूएफओ तो उतरे एलियन लगने सी। खैर जी, पराठे तो बड़े मज़े के बने थे। इस तरह से हमने उन्हें बेल लेना है,
और ये इतने कोई मैं मतलब कि क्या ही बताऊँ, मैं वो फ्लेवर इमेजिन नहीं कर पा रही कि मैंने ऐसी कौन-सी चीज़ खाई है इससे पहले जो कि इस तरह की मज़े की लगी हमें, और ये बड़े मज़े के थे। ख़ैर मम्मा को थोड़ा-सा बेलने में दिक्कत तो आई, लेकिन बेल के ही इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ा क्योंकि हमें खतरा था। तो खतरे को भाँपते हुए हमने बड़े एहतियात से उन्हें जो है ना पहले बेल के बड़ा किया, उसके बाद हाथ से हल्का-हल्का करके तो उसे तवे पे डाल दिया। अच्छा, हम यहाँ पे दूसरे पराठे की वीडियो लेने में बिज़ी हैं। मैं बाहर काम करवा रही थी और जैसे ही मैं कमरे में आई, मम्मा ने कहा, किचन में आई तो मम्मा ने कहा कि बेटा जी स्टफिंग उत्थे रह गई, मैंने देवो। और फिर मैंने जो है फ्रेम क्लियर किया और उन्हें जो है स्टफिंग दी, और इतने में हमारा पराठा भुनना शुरू हो गया। मतलब कि उसे हमने धीमी आंच पे रखा था तवा जबकि, लेकिन फिर भी जब काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा तो फिर ये हाल तो होगा। लेकिन जी पराठे बड़े मज़े के थे। और स्पेशली ना मुझे और भाइयों को ये पराठे ज़्यादा पसंद इसलिए आ रहे थे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मम्मा ने जो है ना आलू के पराठे बनाए हैं नाश्ते में। कभी-कभी दरमियान में जब मेरे हाथ पे इंजरीज़ थी, मतलब कि हाथ जला हुआ था, कटा हुआ था, तो मम्मा ना बना रहे थे नाश्ता, लेकिन आलू के पराठे मम्मा ने काफ़ी टाइम के बाद बनाए हैं और हम सबको बहुत अच्छा लग रहा था। और अम्मी खुद भी कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है मुद्दता ही हो गया पराठे से चालू पाए हुए। और यकीन करें इतने कोई मज़े के लग रहे थे हमें। और एक होता है ना कि माँ के हाथ के जायके का वो जो बच्चे को एक इंस्टेंस याद आता है कि यार ये तो क्या ही मज़े की चीज़ है। तो वो वाला आज हमारा फ़ील जो है वो उजागर था। ख़ैर हमने ना घी लगा के इसको हल्की से भी हल्की यानी कि इंतहाई मध्यम आँच पे इसको ना राड़-राड़ के पकाना है। और जैसे-जैसे इसके लच्छे खुल रहे थे मेरा दिल कर रहा था बस ये तवे से डायरेक्ट मेरे मुँह में आ जाए। अगर मुँह जलने का खतरा ना था तो मैं खा लेती ताज़ा-ताज़ा, लेकिन ये हल्का-सा ठंडा किया, उसके बाद रायते के साथ हमने एन्जॉय किया। और इतने कोई ये मतलब कि क्रिस्पी इसके एक-एक लच्छा जब खुल रहा था ना, तो फ्लेवर मतलब कि क्या ही कमाल लग रहा था। अच्छा, इन्हें हैंडल करना मुश्किल है, लेकिन अगर ये कामयाब बन गए तो बड़े ही मज़े के लगेंगे। तो अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, बड़े मज़े के लगते हैं। एक बार मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, थोड़ा एहतियात रखिएगा, आटा थोड़ा-सा नरम रखिएगा और इसे हैंडल अगर आप एहतियात से करेंगी तो इंशाल्लाह अच्छे बन जाएँगे। और मैं इंशाल्लाह जल्दी ही कल या परसों में अपने चैनल पे इन्हीं पराठों की वीडियो डालने वाली हूँ, ताकि मुझे जो है ना एक तो एक्सपीरियंस हो जाएगा, दूसरा फिर वो एक होता है ना कि पहला सबूत रिकॉर्ड हो जाता है कि पहली चीज़ कैसी बनी थी, पहली बार का अटेम्प्ट कैसा गया था। ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुकी हैं, लाइक मटन बिरयानी, कच्चे कीमे के कबाब और भी बहुत सारी चीज़ें। एक्चुअली अभी मुझे जो है ना मुँह ज़ुबानी याद नहीं है, सबक की तरह याद किया था तो और बात ही हम, लेकिन नेचुरल रहते हैं, जो हमें समझ में आता है, जो हम कहना चाह रहे होते हैं वो आपसे वही कहते हैं। खैर जी, पराठे तो हमारे रेडी हो ही रहे थे, लेकिन हमें खतरा था कि कहीं गैस ना चली जाए, क्योंकि इन पराठों की प्रिपरेशन में हमें, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट था तो थोड़ा-सा वो एक होता है ना कि टाइम लेके हम बड़े एहतियात से काम कर रहे थे। अच्छा जी, कोने 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ मैकरोनियां पईयां नज़र आईयां ने बाल्टी दे उत्ते, तो वो हम बनाने वाले हैं। उनकी भी रेसिपी रिकॉर्डेड है, एक्चुअली बन चुकी हैं और इनकी रेसिपी कल इंशाल्लाह आ जाएगी। बड़ी ही मज़े की बनी थी और मैंने बनाई थी तो मुझे तो और भी मज़े की लगेंगी। ज़ीरो सॉस, ज़ीरो मतलब कि कुछ भी हमने प्रेप नहीं किया था, जस्ट हमने बनाई थी और बड़ी ही मज़े की बनी। खैर साथ-साथ पराठे तले जा रहे थे, साथ-साथ हमने चाय चढ़ा ली कि कहीं गैस चली ना जाए, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीज़ बनती है तो साथ में चाय तो कंपल्सरी है। लेकिन जी फिर भी चली गई सी ऐसी ढीठ गैस, ਅਸੀਂ जिन्ना मर्जी कर लिए। उसने अपने टाइम पे मुँह उठा के चले ही जाना था, लेकिन जी आज मेरी चाय फाइनली बन गई थी और सिर्फ़ इसी टाइम की बन पाई थी। इसके बाद मतलब कि हमने क्योंकि हैवी कुकिंग करी दोपहर में, जबकि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था। हमने सोचा था कि जस्ट दोपहर के लिए जो है हम खाना बना के रख लेंगे। लेकिन जी बच्चे जो हमारे घर पे आए हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जी हम भिंडी खाते नहीं हैं। फिर हमने सोचा कि दोपहर में कुछ स्पेशल इनके लिए बनवा लेंगे, मतलब कि बना लेंगे मँगवा के, तो फ़िलहाल रहने देते हैं। तो हमने दोपहर की कोई तैयारी अभी नहीं की थी। तो अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा बर्डन था कि दोपहर में क्या करेंगे। ख़ैर जी मम्मा पराठे थे, पराठा राड़ रहे सन और इतनी मज़े की खुशबुएँ आ रही थी कि हैदर और नादिली से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। वो कमरे में बैठे टारा मारे, आप ही दे दो, आप ही होनी कि आप ही एक जेड़ा बनया सानू दे दे, बाकी दी तो वीडियो लैंदी रही। और हमारे घर में ना ये बीमारी है एक्चुअली कि हम तब तक वो चीज़ सर्व नहीं कर सकते जब तक कि हमें मतलब कि सर्विंग ना मिल जाए। क्योंकि एक ये चीज़ होती है ना कि अगर हमने कुछ बनाया तो उसका फाइनल ना शेयर करें कि किस तरह की बनी है, तो वो एक मतलब कि वो दिल में ही ऐसा अजीब-सा लग रहा होता है। ख़ैर जी पराठे बन रहे थे। मम्मा ने 4 से 5 पराठे बनाए, उसके बाद वो थक गए थे और उन्होंने कहा कि बेटा अभी अपने लिए जो है ना वो सादा पराठा बनाने की हिम्मत नहीं है, तो तुम मेरे लिए बना देना। मैंने कहा जी चलें ठीक है। तो मैंने पराठा जो है उसकी कमान भी सँभाली, मैं पराठे बना लूँगी और साथ-साथ चाय बनती रहेगी।
और यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करते हैं माशाल्लाह हमारे जो लच्छे वाले आलू पराठे कैसे बने हैं। ये इतने कोई टेस्टिंग हैं, इतने कोई मज़े के हैं कि क्या ही बताएं। और मतलब कि हर चीज़ का मैं मैजिक या मास्टर इंग्रेडिएंट बोलती हूँ, तो मैं आलू के पराठे का मास्टर इंग्रेडिएंट कहूँगी अदरक को। जिस बाइट में आपको अदरक का फ्लेवर आता है ना, उतना ही वो अच्छा लगता है। और अदरक हम सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं ऐड करते, आलू से आपको पता है कि वाई वादी का भी इशू हो जाता है, पेट ख़राब होता है, पेट में दर्द होती है। तो अदरक अगर आलू के पराठे में हम डालते हैं ना, क्योंकि ऑफकोर्स ये हैवी होता है थोड़ा सा, तो ये बड़ा ही मतलब कि अच्छा हो जाता है, हाज़मे में कोई इशू नहीं होता और बड़े मज़े के भी लगते हैं। मैं तो फ्लेवर्स की वजह से डालती हूँ, लेकिन मामा ने मुझे इसके फ़ायदे भी समझाए हैं और मैं वही आप लोगों को तभी कन्वे कर रही हूँ कि हाँ जी, ये चीज़ फ़ायदेमंद भी है। और जी पराठा सबसे पहले मैंने टेस्ट किया था, क्योंकि जी ऑफ कोर्स मैं वीडियो लेनी होती है और मेरे घर में इस बात से ना मैं बड़ी खुश हूँ, और कोई हो ना हो, मुझे पता है कि पहली टेस्टिंग मुझे मिलनी है, क्योंकि एक तो मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं सर पे खड़ी हूँ, मैं पूछूँगी सही है और फिर मामा बोलेंगे चेक करके बताओ ठीक है नहीं है। अगर मैं खुद बना रही हूँ तो पहले खुद करता ही है ना बंदा, तो बड़ा मज़ा आता है। मेरी लाइफ अच्छी कट रही है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर जी हमारा नाश्ता तो थे ये मज़ेदार से पराठे, और अम्मी के लिए जो है ना पराठे में सादा आटे का मतलब कि दूसरा आटा हमने लगाया है, उसके बना के मामा के लिए चाय के साथ सर्व करेंगे। और सर्विंग की वीडियो जो है ना वो बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स, मतलब कि इस टाइम पे मेरे वाला मोबाइल हीट हो गया था और मामा का मोबाइल आपने देखा पिछले शॉट में कि वो एक साइड पे नुकरे लग के पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी बैटरी लो थी। खैर जी आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।